हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 30/3/2016 शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे थे उसका लास्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 26 तक हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया है क्वेश्चन नंबर 26 से। आज हम देखने वाले हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 से क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। आर को 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आर ने दर क्या बोला है कि 13% की दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। मतलब जो मूलधन है हमारा वो कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है हमें 1200 रुपये। ठीक है, और बोला है 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि को भुगतान करना पड़ेगा। समय कितना बोला है, समय बोला है आपको 5 वर्ष। ठीक है, और कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा बोल रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें मिश्र धन पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करते होंगे, P/R/T/100। इससे साधारण ब्याज निकाल लेते होंगे और फिर जो भी ब्याज आता है उस ब्याज को हम किस में जोड़ देते हैं, मूलधन में। तो क्या निकल आता है, मिश्र धन। ठीक है, मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी साधारण ब्याज की कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है दर गुणित समय। साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन दर गुणित समय के फॉर्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो दर कितनी दी हुई है, 13% और समय कितना दिया हुआ है, 5। 13×5 कितना होता है, 65। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65/100 लिख सकते हैं, 65% को। क्लियर। 65/100 मतलब क्या, 5 × 5 और 5 × 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब 13/20 आया। जब भी हम दर गुणित समय निकालते हैं और ये हमें रेशियो में एक नंबर मिलता है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम ब्याज मान लेते हैं। और जो बटे में नीचे वाला हिस्सा होता है उससे हम क्या मानते हैं, मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो मूलधन है, हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये मूलधन दिया हुआ है। और यहाँ हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, 20 आया है। तो हम मान सकते हैं 20 1200 के बराबर है। ये दोनों ही क्या है, मूलधन है। हम मान सकते हैं 20 जो है वो 1200 के बराबर है। अगर 20 1200 के बराबर है तो एक का मान कितना आएगा, 1200/20। 0 से 0 कट गया, 2 × 2, 2 × 6 12। एक का मान कितना आया, 60 आया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे मिश्र धन पूछा है। और हमें पता है कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर। तो हमको पता है मूलधन ये है और ब्याज ये है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो 13 और 20 कितना हो जाता है, 13 और 20 कितने होता है, 33 होता है। तो मिश्र धन हमारा क्या है, 33 है। एक का मान अगर 60 है तो 33 का मान निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 33 को गुणा करके। गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 × 18, हाथ से लाइए, 6 × 18 19। 1980 रुपये क्या होगा, हमारा मिश्र धन होगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सिर्फ दर गुणित समय से आप आराम से मिश्र धन को निकाल सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में आप ये वाले मेथड से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर जब सॉल्यूशन बड़ा हो और नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तब दर गुणित समय वाले मेथड से, इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है और जो सॉल्यूशन निकालने में बहुत कम टाइम लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब अजय ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी। तो कॉस्ट प्राइस कितना बोल रहा है, 13,500 रुपये में मेज खरीदी और 11,000 रुपये में बेच दी। सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, 11,000 रुपये। इसका मतलब उसने खरीदी 13,500 में और 11,000 में बेची, मतलब उसको लॉस हुआ।
13,500 में खरीदी, ज़्यादा रुपए में खरीदी और 11,000 में बेची, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हमको पता है लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो लॉस क्या होता है, 13,500 में खरीदी, 11,000 में बेची, तो कितने का अंतर आया, कितने का घाटा हुआ उसको, 2,500 का घाटा हुआ, तो ये लॉस हमने लिख दिया 2,500। कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा कितने में था, 13,500 विथ 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, कितना हुआ, 500/27 आ गया, 500/27। अगर आप भाग लगाएंगे 500/27 को तो आएगा 18.52%, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप 500 को भाग लगाएंगे 27 से तो 18.52% आएगा। अब आरआरबी के क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन में आपको 18.52% नहीं मिलेगा, 18.52% नहीं मिलेगा। आरआरबी ने राइट आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इसलिए जब इसका सॉल्यूशन निकाला गया तो स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चंस का बेनिफिट मिला था, क्योंकि ऑप्शन ही गलत थे। क्लियर, इसका राइट आंसर होगा 18.52%। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे बेचकर, मतलब आप यहाँ ध्यान देंगे कि 10 पेंसिल्स के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बा, मतलब 10 पेंसिल के डिब्बे हैं और हर एक डिब्बे की कीमत क्या है, 100 रुपये है। तो टोटल कितने रुपए की पेंसिल के डिब्बे हुए, 1,000 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये प्रति डिब्बा और 10 पेंसिल के डिब्बे, तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस हुआ, 1,000 रुपये के डिब्बे उसने खरीदे, और पेंसिल को 12% लाभ पर बेच दिया। खरीदा कितने में, 1,000 में, और बेचा कितने में, 12% लाभ में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 1,000 है तो 1,000 का 12% कितना हुआ, 120 रुपये होगा, 1,000 का 12%। ठीक है, तो बोल रहे हैं विक्रय मूल्य बताओ, 1,000 रुपये में खरीदा, 120 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,000 प्लस 120, मतलब 1,120 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 10 पेंसिल के डिब्बे थे, 100 रुपये प्रति डिब्बा कॉस्ट था, उसने खरीदी की, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, फिर उसने उस पेंसिल के डिब्बे को 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 12% लाभ मतलब 1,000 रुपये पर 12% का लाभ कमाया उसने, तो 1,000 रुपये पर 12% कितना होता है, 120 रुपये होता है, मतलब 1,000 रुपये खर्च करके उसने 120 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बेचने में उसको कितना पैसा मिला, 1,120 रुपये। यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29। तो इस पेपर में शिफ्ट 1 में 30/3/2016 में टोटल 29 क्वेश्चंस थे, जो कि पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर या नेक्स्ट ईयर के कोई पेपर होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।